हमारे साथ। जी जी बहुत गौरव बहुत जी, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी आवाज आ रही है अच्छे से? जी बिल्कुल साफ आ रही है गौरव जी। मैं छोटा सा जी परिचय करा दूं। गौरव जी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन साहित्य के प्रति उनका बहुत बहुत लगाव है। इसलिए निर्वरत वो साहित्य सेवा में लगे रहते हैं। छत्तीसगढ़ से हमारे साथ इस महायज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए जुड़े हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ। जी स्वागत है बहुत गौरव बहुत जी। धन्यवाद। जी सबसे पहले मैं माँ भारती कविता महायज्ञ अंतर्राष्ट्रीय आबाद हिंदी कविता महायज्ञ को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने इस भागीरथी प्रयास को प्रारंभ किया। कवियों की उपलब्धता पहले भी थी, ये सारे संसाधन पहले भी थे, परंतु इस विचार को सही समय पर उपयोग करके आपने जो एक कार्य का जिम्मा उठाया है, ये अनुसरणीय है, ये अनुकरणीय है और ये बहुत ही अच्छा है। तो इसके लिए मैं आपकी पूरी टीम को, आदरणीय एन चंद्रा जी को, हरीश नवल जी को और पूनम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे एक से एक रचनाकार, साहित्यकार और योद्धाओं के एक समूह को लेकर आप पूरे विश्व को जीतने चले हैं साहित्य के लिए। और एक वो सिकंदर था जो जीत नहीं पाया था, लेकिन आपके ये प्रयास जो मानवता को जगाने के लिए हुआ है, ये जरूर सफल होगा। और साथ में मैं आज के इस कार्यक्रम के बहुत अच्छे संचालन के लिए बधाई भी देना चाहूंगा और नमस्कार करना चाहूंगा आदरणीय सुदेशना जी को और अनुराधा जी को कि आप दोनों ने जिस बहुत अच्छी खूबसूरती से ये संचालन, अभी मैंने देखा रचना जी का बहुत ही अद्भुत काव्य पाठ। तो अब मेरा अवसर है, इतना अच्छा अवसर है कि कई बार हम कवियों को एक मंचों पर सीमाएं होती हैं, शब्द की, समय की, आपने उन सीमाओं के बंधन को तोड़कर आज हमें अवसर दिया है। तो मैं बिना समय को व्यतीत किए हुए, व्यस्त किए हुए, मैं अपने विषय पर आता हूँ कि एक बहुत लंबे समय से भारतवर्ष में कविता ने जागरण का काम किया है। तो कविता के सामर्थ्य से इस पूरे जन समुदाय को, आज के श्रोताओं को नमस्कार करते हुए कविता का सामर्थ्य परिचित करना चाहूंगा कि कविता क्या है। कविता क्या है? अंधकार में सूरज की तलवार है। कविता क्या है? अंधकार में सूरज की तलवार है। कविता क्या है? हर युग में देवों का एक अवतार है। और कविता नाश करे दुष्टों का, संतों का सम्मान करे। कविता नाश करे दुष्टों का, संतों का सम्मान करे। कविता नीति न्याय नियति है। कविता शुद्ध विचार है। कविता शुद्ध विचार है। समय समय पर जब धरती पर, समय समय पर जब धरती पर अन्यायी का राज हुआ, भटकों को पथ पर लाने का कविता से आगाज हुआ। और कविता सूर्य उदय की किरणें, कविता सूर्य उदय की किरणें, कविता चारों धाम है और युगों युगों से जीवित है जो। कविता तुझे प्रणाम है, कविता तुझे प्रणाम है, कविता तुझे प्रणाम है। ये सौभाग्य होता है एक कवि का कि मां शारदे की कृपा होती है और वो जन सामान्य की भावनाओं को लिख पाता है। उसी कवि की एक भावना व्यक्त करता हूं कि यहाँ कोई कवि अपने से कुछ नहीं लिखता, लिखाने वाला वो परमेश्वर होता है। कि न जाने कौन है, न जाने कौन है जिसकी बदौलत लिख रहा हूं मैं, मगर इस वक्त की सारी हकीकत लिख रहा हूं मैं, मगर इस वक्त की सारी हकीकत लिख रहा हूं मैं। इस संसार में जितना मैंने अपने घर के बड़ों से सीखा, समझा और जाना है, तो केवल एक ही चीज जानी है कि इस दुनिया में अगर कोई सबसे ताकतवर है, कोई सबसे शक्तिशाली है, तो वो समय है। समय से ताकतवर ना कोई था, ना कोई है और ना कोई कभी होगा। तो अगर आज के काव्य पाठ में उस समय को प्रणाम किए बिना मैं अपना काव्य पाठ करूंगा, तो शायद समय का आशीष ना हो। तो समय के आशीष के लिए, उसके आशीर्वाद के लिए मैं समय को प्रणाम करता हूं और एक रचना समय की आप सबके समक्ष रखता हूं। इसमें आपको आपके जीवन का समय दिखेगा, संघर्ष दिखेगा, हर्ष दिखेगा, विफलता दिखेगी और सफलता दिखेगी। कि समय का खेल है सारा, समय का खेल है सारा, न कुछ तेरा न मेरा है। समय का खेल है सारा, न कुछ तेरा न मेरा है। अगर है आज अंधियारा तो कल का सूर्य तेरा है।
और विफलताओं से जो सीखे सफलता उसका दर्पण है। विफलताओं से जो सीखे सफलता उसका दर्पण है। समय जो पल में पर्वत है, समय जो पल में कंकड़ है, और समय ही जो तुम्हें सम्मान की चादर उड़ाता है। समय ही जो तुम्हें सम्मान की चादर उड़ाता है। समय ही जो तुम्हें अपमान की गाथा सुनाता है। समय से भिन्न ना तुम हो, समय से भिन्न ना मैं हूं। विवश हम सब समय के सत्य पर चिंतित हैं, विचलित हैं। विवश हम सब समय के सत्य पर चिंतित हैं, विचलित हैं। मगर मगर आशा रखो कल पर। आज की युवा पीढ़ी को संघर्ष का एक संदेश देना चाहता हूं मैं कि मगर आशा रखो कल पर, तेरे जीवन के प्रतिपल पर। समय तेरा भी आएगा, समय मेरा भी आएगा, और विषय का ज्ञान जब तेरी ग्रह को तृप्त कर देगा, विषय का ज्ञान जब तेरी ग्रह को तृप्त कर देगा, समय फिर पक्ष में तेरे विजय का गान गाएगा। जरा सा धैर्य रख मानव, समय तेरा भी आएगा, समय मेरा भी आएगा। जरा सा धैर्य रख मानव, समय तेरा भी आएगा, समय मेरा भी आएगा। और इसके उपरांत आज एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत सुबह बनकर हमारे साथ शुरू हो रही है। तो मेरे पास ईश्वर की कृपा से, उसके आशीष से, मां शारदे की कृपा से कई विषयों की रचनाएं हैं, और जब हमें इतना अच्छा समय मिला है तो मैं प्रयास करूंगा कि हर विषय पर आपको कविता सुनाने का एक अवसर है ये। तो पहले प्रेम से शुरू करता हूं, क्योंकि इतनी अच्छी सुबह की अगर प्रेम से शुरुआत की जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। तो किसी ने प्रेम का हमको सही मतलब सिखाया था। जो कुछ मेरे मित्र, कुछ मेरे साथ के लोगों ने प्रेम का मतलब मुझे सिखाया, और जो मैंने उनसे सीखा, उस प्रेम पर कुछ पंक्तियां हैं कि किसी ने प्रेम का मुझको सही मतलब बताया था। जहां रहना सदा बागों बगीचों से घिरे रहना, जहां रहना सदा बागों बगीचों से घिरे रहना, किसी को प्यार करने की यही पहचान होती है। कभी आना तुम्हें मैं अपनी वो बगिया दिखाऊंगा, कभी आना तुम्हें मैं तुमको वो बगिया दिखाऊंगा, जहां हर फूल में मुझको तुम्हारा प्रेम दिखता है। किसी ने प्रेम का मुझको सही मतलब सिखाया था। जहां रहना सदा बागों बगीचों से घिरे रहना, जहां रहना वहां बागों बगीचों से घिरे रहना। प्रेम अलग अलग होता है। एक युवा के प्रेम को प्रस्तुत करने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस अद्भुत अवसर के लिए हमारे नगर की कवित्री, प्रसिद्ध कवित्री अनामिका जी का, कि अगर वो अपने संपर्कों के माध्यम से आप लोगों से नहीं जुड़ती, और अगर हम लोगों को नहीं जोड़ती, तो शायद ये पुनीत अवसर मेरे समक्ष नहीं आता। तो मैं अपनी इस पूरी टीम का, अपने नगर के गुरुजनों का, जिसने मुझे इतना तराशा, इतना सवारा कि आज आपके समक्ष मैं बोल पा रहा हूं, ये सब मेरे गुरुजनों की ही कृपा है। प्रेम पर एक बहुत प्यारा गीत मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं आज के युवा के लिए, कि जो युवा एक स्वप्न देखता है, मेरे स्टूडेंट, मेरे साथ के मित्र, जो कोई भी इसे देख रहे हो, वो जरूर सुने और इसका आनंद ले, कि ये मेरे सपनों का एक सफर है जिसमें मैं आपको लेके चलना चाहता हूं। आदरणीय सुदेशना जी और अनुराधा जी, चलिए मेरे सपनों के सफर में, जी, कि स्वागत है। चलो आज मेरे ख्यालों के घर में, चलो आज मेरे ख्यालों के घर में, हंसी जिंदगी के सुहाने सफर में। चलो आज मेरे ख्यालों के घर में, हंसी जिंदगी के सुहाने सफर में। जहां तुम रहोगी, जहां मैं रहूंगा, जहां तुम रहोगी, जहां मैं रहूंगा, जहां तुमसे दिल की मैं बातें कहूंगा। चलो आज मेरे ख्यालों के घर में, हंसी जिंदगी के सुहाने सफर में। अब वो घर, मेरे सपनों का घर कैसा है, तो उस घर से मैं आपको परिचय करा रहा हूं। नदी के किनारे बगीचों का घेरा, नदी के किनारे
बगीचों का घेरा, वहां खूबसूरत सा घर होगा तेरा। सजाऊंगा पर्दे दीवारों जमी को, सजाऊंगा पर्दे दीवारों जमी को। बहुत नाज से रखूंगा नाज़नी को, सजाऊंगा पर्दे दीवारों जमी को। बहुत नाज से रखूंगा नाज़नी को। वो घर जैसे धरती में जन्नत सा होगा, वो घर जैसे धरती में जन्नत सा होगा। जहां ख्वाब हर एक हकीकत सा होगा। सुबह शाम मेरी, एक कवि और उसकी सुबह और उसकी शामें और उसकी कलम, कि सुबह शाम मेरी तुम्हारी रहेंगी। सुबह शाम मेरी तुम्हारी रहेंगी। मेरी ये कलम तेरी बातें कहेंगी। सुबह शाम मेरी तुम्हारी रहेंगी। मेरी ये कलम तेरी बातें कहेंगी। बड़ा रंग आएगा उस रहे बसर में, बड़ा रंग आएगा उस रहे बसर में। नदी के किनारे में छोटे से घर में, तेरी और मेरी मोहब्बत के घर में। चलो आज मेरे ख्यालों के घर में, हंसी जिंदगी के सुहाने सफर में, सुहाने सफर में, सुहाने सफर में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी श्रोताओं से, सभी से ये कहना चाहूंगा कि आज जिस गति से, जिस दिशा में ये पूरा समाज बदल रहा है, आप आज भी उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि सुख के लिए धन से ज्यादा प्रेम की जरूरत है। आप अपने परिवार को समय दीजिए, अपने रिश्तेदारों को समय दीजिए। इससे अधिक जो कुछ भी उन्हें नहीं चाहिए। लोग प्यार से नमक रोटी खा लेते हैं और आप उन्हें प्रेम नहीं देते, और सोने चांदी से तौल भी देंगे तो उसका कोई मोल नहीं है। इसी क्रम में आपने एक निवेदन देखा जिसमें मैंने अपना घर आपको दिखाया। अब अगले निवेदन में मैं एक प्रेमी का वो स्वरूप दिखा रहा हूं कि जब वो अपनी प्रेमिका से कुछ कहना चाहता है और उसका प्रेम की पराकाष्ठा कहां जाकर रुकती है, उस अनुभव को आपके समक्ष शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता हूं। तुम मेरी दुआओं में, तुम मेरी दुआओं में रहती हो खुदा बन के। तुम मेरी दुआओं में रहती हो खुदा बन के। मंदिर का दिया बन के, मस्जिद की अज़ा बन के। तुम मेरी दुआओं में रहती हो खुदा बन के। मैं रोज तुम्हें मांगा करता हूँ इबादत में। मैं रोज तुम्हें मांगा करता हूँ इबादत में। कभी सर को झुका करके, कभी हाथ उठा करके। तुम मेरी दुआओं में रहती हो हया करके। अब जो प्रेमी किसी से प्रेम करता है, वो अपने दिन रात सुबह शाम में क्या चाहता है कि बस एक मेरी ख्वाहिश दीदार करूं तेरा। मेरे हर दिन घर से निकलने और तेरे घर तक आने का बस इतना सा इरादा होता है कि बस एक मेरी ख्वाहिश दीदार करूं तेरा। घूंघट को उठा करके, नजरों को झुका करके। तुम मेरी दुआओं में रहती हो हया करके।
और पैगाम मेरा शायद तू का समझ पाए, पैगाम मेरा शायद तू का समझ पाए। इजहार मोहब्बत है, इजहार मोहब्बत है, लफ्जों में सजा करके, लफ्जों में सजा करके। इजहार मोहब्बत है, लफ्जों में सजा करके। तुम मेरी दुआओं में रहती हो हया करके। और सबसे आखिरी लाइन इस कविता की, जिसमें उसके प्रेम का सार है कि क्या मेरा इरादा है एक बार जान ले तू। जो मैं सुबह शाम तुम्हें देखता हूं, तुम्हारे पीछे पड़ा हूं, इन सब कोशिशों के पीछे मेरा इरादा क्या है, कि क्या मेरा इरादा है एक बार जान ले तू। घर ले आऊं तुझको, घर ले आऊं तुझको, दुल्हन सी सजा करके। घर ले आऊं तुझको, दुल्हन सी सजा करके, दुल्हन सी सजा करके, दुल्हन सी सजा करके। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रेम की रचना का उद्देश्य, संदेश सिर्फ इतना है उन सभी युवाओं को कि सबसे पहले खुद को सफल बनाइए, एक सामर्थ्यवान व्यक्ति बनिए और सिर्फ प्रेम करिए, और जिससे प्रेम करिए उसको छोड़िए मत, हर हाल में उसका जीवन भर साथ दीजिए। तो अगले क्रम में इस प्रेम के उस पड़ाव पर मैं आपको लेके जाना चाहता हूं। आपने घर देखा, घर पे रहने के लिए एक निवेदन देखा, एक प्रेमिका को ये कहने के लिए कि क्या तुम मेरी जीवन संगनी बनोगी। और उस जीवन संगनी के उस निवेदन को स्वीकार करने के बाद मैं आपको उस तीसरे दृश्य पर लेके चलता हूं कि जब आप एक बहुत अच्छी कविता अपने साथी के लिए लिखते हैं तो स्वीकार करिएगा। मुझे ख्वाब में ये बताया खुदा ने, मुझे ख्वाब में ये बताया खुदा ने, मुकद्दर से मेरे मिलाया खुदा ने। मुझे ख्वाब में ये बताया खुदा ने, मुकद्दर से मेरे मिलाया खुदा ने। वो चेहरा बनेगा, वो चेहरा बनेगा, मेरी जो हकीकत बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत मेरा हम सफर है, बहुत खूबसूरत। मैं अपना घरौंदा सजाने लगा हूँ, मैं अपना घरौंदा सजाने लगा हूँ। मैं फूलों की बगिया लगाने लगा हूँ। मैं अपना घरौंदा सजाने लगा हूँ। मैं फूलों की बगिया लगाने लगा हूँ। महकती रहे ताकि उसकी तबीयत बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत मेरा हम सफर है, बहुत खूबसूरत। नहीं कोई ख्वाहिश अधूरी रहेगी,
अब सोचिए, मेरी जितनी भी सपने हैं, मेरी जितनी भी ख्वाहिशें हैं, उस एक शख्स से आने से किस तरह बदल जाएंगे कि नहीं कोई ख्वाहिश अधूरी रहेगी, वो आएगी जब मेरे घर में रहेगी। नहीं कोई ख्वाहिश अधूरी रहेगी, वो आएगी जब मेरे घर में रहेगी। हमें फिर न होगी किसी की जरूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत मेरा हम सफर है, बहुत खूबसूरत। यकीन मानिए, अगर एक सच्चा हम सफर आपके साथ है तो फिर एक झोपड़ी में भी आप बहुत सुख से रह सकते हैं, और अगर वो नहीं है तो फिर आप चांद में महल बना लीजिए, कोई अर्थ नहीं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सबने प्रेम पर लिखी मेरी इन कविताओं को इतने प्रेम से सुना। अब समय है कि मैं रस का परिवर्तन करूं, विषय का परिवर्तन करूं। सबसे पहले मैं कुछ पंक्तियों से इन युवाओं का ध्यान इस देश की तरफ रखना चाहता हूं कि आपको इस देश की कितनी जरूरत है, और इस देश के लिए अपना समर्पण रखने से पहले क्या आप इस देश का इतिहास जानते हैं? तो सबसे पहले किसी देश के हर एक नागरिक का कर्तव्य होता है कि उस देश का इतिहास जानिए। तो उस देश के इतिहास से, इस मातृभूमि के गौरव से परिचित कराता हूं कि मेरी किस्मत है कि मैं इस सरजमी में जन्मा हूं। मेरी किस्मत है कि मैं इस सरजमी में जन्मा हूं, कहीं बदहालियों में और कमी में जन्मा हूं। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है कीमत रुपए की, पैसे की। मुझे मालूम है कीमत रुपए की, पैसे की। त्याग जहां में रोशनी करने के लिए मैं जन्मा हूं, जहां में रोशनी करने के लिए मैं जन्मा हूं। और चार वेदों से असंभव को किया था संभव। भारत के वेद उपनिषद, ये ज्ञान युगों से जीवित है और युगों तक जीवित रहेगा। चार वेदों से संभव को किया था संभव, जहां धरती है मां उस पावन धरा में जन्मा हूं। और मुझे मालूम है इतिहास मेरे भारत का, मुझे मालूम है इतिहास मेरे भारत का। मेरा गुरूर है मैं हिंदुस्तान में जन्मा हूं, मेरा गुरूर है मैं हिंदुस्तान में जन्मा हूं, मेरा गुरूर है मैं हिंदुस्तान में जन्मा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत वर्तमान पर केंद्रित एक प्रश्न है। अभी हम देख रहे हैं अफगानिस्तान की हालत, किस तरह तालिबान उस पर अत्याचार कर रहा है। आज भारत को आजाद हुए 75 साल बीत गए, अभी कुछ दिन पहले हमने आजादी का पर्व मनाया। तो एक प्रश्न मेरा मेरे देशवासियों से है। आप कहते हैं कि आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता मिली है आपको। उस स्वतंत्रता के लिए एक प्रश्न है, उत्तर खुद सोचिएगा और अपने आप को दीजिएगा कि सोचिए, स्वतंत्रता है कौन सी स्वतंत्रता? जो आपके पास स्वतंत्रता है वो कौन सी स्वतंत्रता है? कि सोचिए, स्वतंत्रता है कौन सी स्वतंत्रता? सोच की स्वतंत्रता या सोच से स्वतंत्रता? सोच की स्वतंत्रता या सोच से स्वतंत्रता? कौन जानता है सत्य पूर्ण है अपूर्ण है? कौन जानता है सत्य पूर्ण है अपूर्ण है? कर्म की स्वतंत्रता या कर्म से स्वतंत्रता? देश प्रेम से भरा हुआ था हर हृदय कभी। आज के बिगड़ते युवाओं को मैं कहना चाहता हूं कि देश प्रेम से भरा हुआ था हर हृदय कभी। आज के युवा को देश प्रेम से स्वतंत्रता, बीज जो लगा दिया था फिरंगियों ने फूट का, क्या मिली है हमको उसके पेड़ से स्वतंत्रता? कौन सी स्वतंत्रता, कौन सी स्वतंत्रता? पास आज आपके है कौन सी स्वतंत्रता?
लड़ रहे हैं आज भी वो धर्म जाति के लिए, लड़ रहे हैं आज भी वो धर्म जाति के लिए। क्या इसी को बोलते हैं धर्म की स्वतंत्रता? और भ्रष्ट हो के दीमको सा घुन रहे हैं नींव को, भ्रष्ट हो के दीमको सा घुन रहे हैं नींव को। क्या भ्रष्ट हो के दीमको सा घुन रहे हैं नींव को? कितने लोग हैं जिन्हें है शर्म से स्वतंत्रता, और खोज थी सुभाष को, खोज थी सुभाष को स्वतंत्रता के रूप की। क्या मिली है हमको मूर्त रूप में स्वतंत्रता, और तोड़कर अधीनता अधीन ही रहे सदा। अंग्रेज तो चले गए लेकिन कुछ ऐसा छोड़ गए जो नहीं अच्छा था इस देश के लिए। कि खोज थी सुभाष को स्वतंत्रता के रूप की, क्या मिली है हमको मूर्त रूप में स्वतंत्रता, और तोड़कर अधीनता अधीन ही रहे सदा। ब्रिटेन के विचार से कहां मिली स्वतंत्रता, ब्रिटेन के विचार से कहां मिली स्वतंत्रता। सोचिए स्वतंत्रता है कौन सी स्वतंत्रता, सोचिए स्वतंत्रता है कौन सी स्वतंत्रता, कौन सी स्वतंत्रता। मेरा एक प्रयास आपको वेदों की तरफ, ग्रंथों की तरफ ले जाने का भी है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो कोई निभा सकता है वो आज के शिक्षक निभा सकते हैं, आज के गुरु निभा सकते हैं। जापान से हमें सीखना चाहिए कि उस देश के जितने सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं वो उस देश की प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ाते हैं, उनके बच्चों को देश प्रेम सिखाते हैं, उनको वो दिखाते हैं कि कर्तव्य क्या होता है। तो इस देश के शिक्षक को, इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को एक अलग स्वरूप में आना होगा, और तब ये देश अपने कदमों पर, अपने पैरों पर उस गति से चलेगा कि संसार में कोई ताकत नहीं होगी जो इस देश को रोक पाए। और इसके लिए मैंने एक शिक्षक के लिए एक स्वप्न लिखा है कि है द्रोण नहीं बनना मुझको, चाणक्य नहीं बनना मुझको। अगर मैं शिक्षक हूं तो मैं क्या सोचकर बच्चों को शिक्षा देता हूं, मेरे स्टूडेंट्स जिनको मैं पढ़ाता हूं उन सबके लिए आज मैं एक संदेश दे रहा हूं कि जब आपके सर या कोई भी सर आपके समक्ष आपको पढ़ाने के लिए खड़े होते हैं तो उनके मन के विचारों की उस दूरदृष्टिता को देखिए कि कहां तक सोचते हैं वो। कि है द्रोण नहीं बनना मुझको, चाणक्य नहीं बनना मुझको, मैं अपनी कथा बनाऊंगा, मैं अपना ध्वज फहराऊंगा, संसार मुझे भी जानेगा, संसार मुझे भी जानेगा, लोहा मेरा भी मानेगा, मैं ऐसे वीर बनाऊंगा, मैं ऐसे वीर बनाऊंगा, क्षमता उनमें वो लाऊंगा, उनमें सामर्थ्य प्रबल होगा, 100 गज राजों सा बल होगा, वो सत्य धर्म की रक्षा को जब अपना शौर्य दिखाएंगे, वो सत्य धर्म की रक्षा को जब अपना शौर्य दिखाएंगे, युग युग तक पूजे जाएंगे, युग युग तक जाने जाएंगे, वो अंतरिक्ष की सीमा तक, वो अंतरिक्ष की सीमा तक जाकर परचम लहराएंगे, भारत का मान बढ़ाएंगे, मैं ऐसे वीर बनाऊंगा, चाणक्य नहीं बनना मुझको, है द्रोण नहीं बनना मुझको, मैं अपनी कथा बनाऊंगा, मैं अपने ध्वज फहराऊंगा, मैं अपने ध्वज फहराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा निवेदन हर एक शिक्षक से या हर एक व्यक्ति से, हर एक माँ से, हर एक पिता से, कि जब भी बच्चों को शिक्षा दें तो ये सोचकर शिक्षा दें कि आप एक ऐसे धरा पर रह रहे हैं, उस भारत भूमि पर रह रहे हैं जिसमें जन्म लेना ही सौभाग्य की बात है। और वेदों ग्रंथों से एक प्रणाम इस मातृभूमि को, और इस मातृभूमि पर जन्म लिए महापुरुषों को, देवियों को, कि जिस धरती से सीता निकली, जिस धरती से सीता निकली, जिसमें रघुकुल राम हुए, जिसमें वेदों की रक्षा को देवासुर संग्राम हुए, और जिसमें हुआ महाभारत भी, जिसमें हुआ महाभारत भी और रामायण लिखी गई, ऐसे ग्रंथों की भूमि को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। जहां बुद्ध में ज्ञान समाया,
जहां बुद्ध में ज्ञान समाया नानक ने अवतार लिया। जहां बुद्ध में ज्ञान समाया नानक ने अवतार लिया। जहां सती ने दुर्गा बनकर दुष्टों का संहार किया। और एकलव्य ने जहां दिखाई एकलव्य ने जहां दिखाई एक शिष्य की भक्ति को, और अभिमन्यु ने प्राप्त किया था जहां गर्भ में शक्ति को। ऐसे तरुणों की भूमि को बारंबार प्रणाम है। ऐसी पावन भरत भूमि को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। और जब एक कवि अपनी रचनाएं लिखता है, जब एक कवि मंचों पर कविता पढ़ता है, जब एक कवि इस तरह के ऑनलाइन माध्यमों से अपना संदेश एक भारतवासी तक पहुंचाने का प्रयास करता है, तो उस प्रयास के पीछे उद्देश्य क्या है? तो उस उद्देश्य से मैं आपको परिचित कराना चाहता हूं। और ये किसी गौरव अग्रवाल की कविता को मत समझिए, ये समझिए कि हर उस कवि की कविता है जो इस देश में जागरण लाना चाहता है कि मैं सीना ठोक कर बोलूंगा हिंदुस्तान मेरा है। हर उस अलगाववादी को जो इस देश को तोड़ना चाहता है कि मैं सीना ठोक कर बोलूंगा हिंदुस्तान मेरा है। मेरी सरहद के अंदर हर खड़ा इंसान मेरा है। और जहां को मजहबों के नाम पर यूं बांटने वालों, मेरे भारत के लोगों का हर एक भगवान मेरा है। मेरे भारत के लोगों का हर एक भगवान मेरा है। वो ईसा हो या पैगंबर, वो ईसा हो या पैगंबर हो, गोविंद और गुरु नानक, वो साईं बुद्ध गौतम और सीता राम मेरा है। और समाहित करके इनकी शक्तियां सौगंध है मुझको। मैं हर कवि की शक्ति से परिचित कराना चाहता हूं कि समाहित करके उनकी शक्तियां सौगंध है मुझको। मैं सबको एक कर दूंगा, यही बस काम मेरा है, यही बस काम मेरा है। मैं सीना ठोक कर बोलूंगा ये हिंदुस्तान मेरा है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि संसार में भगवान है, अलग अलग धर्मों के अलग अलग भगवान है, लेकिन अगर मेरा ईश्वर मुझसे आकर पूछेगा कि मुझे चुन या अपने राष्ट्र को चुन, दोनों में से किसे चुनेगा, तो मैं सीना ठोक कर अपने गर्व के साथ कहूंगा कि ईश्वर से भी ऊपर अगर कुछ है, धर्म से भी ऊपर अगर कुछ है, तो वो मेरा देश है, वो मेरा राष्ट्र है। और राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं होता। और आज अगर अफगानिस्तान के लोग ये जानते, तो आज जो उनकी हालत हुई है वो नहीं होती। और भारत के लोगों से मेरा एक निवेदन है, आप किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, भूल जाइए। आप सिर्फ ये याद रखिए कि आप भारत के हैं, आप हमारे हैं, आप इस भारत भूमि के हैं। आप कहां से आए, आपके पूर्वज कौन थे, हमें कुछ नहीं जानना। हमें सिर्फ इतना कहना है कि आज जब आप इस देश में रह रहे हैं, तो वो प्रयास करिए कि ये देश और मजबूत बने, कोई भी बुरी ताकत इसकी तरफ आंख ना उठा सके। और इसके बाद मैं ग्रंथों से महाभारत का एक दृश्य आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, आज के युवा के लिए। कसम मुझे है चामुंडा की, कसम मुझे है चामुंडा की, शपथ मुझे है काली की। एक नई महाभारत एक नए स्वरूप में। कसम मुझे है चामुंडा की, शपथ मुझे है काली की। अब फिर गिनती खत्म हो गई शिशुपाल की गाली की। अब तो शस्त्र उठाओ दुर्गे। मैं इस देश की नारी से कह रहा हूं कि अब तो शस्त्र उठाओ दुर्गे, गिरधर चक्र चलाओ तुम। भोले बाबा तुमसे विनती, महाकाल बन जाओ तुम। फिर से रची महाभारत है, फिर से रची महाभारत है। फिर कौरवों का नाश करो, फिर गीता के वचन सुनाओ, बनो सारथी कृपा करो। अब अभिमन्यु नहीं मरेगा। जितनी गलतियां हमसे इतिहास में हुई है, हम नहीं दोहराएंगे। अब अभिमन्यु नहीं मरेगा, ना कर्ण विपक्ष में जाएगा। अब ना गर्भ उत्तरा के कोई ब्रह्मास्त्र चलाएगा। और अब ना शकुनी मामा के पासों की माया खेलेगी। अब ना शकुनी मामा के पासों की माया खेलेगी। और अब ना लुटती हुई द्रौपदी माधव माधव बोलेगी। और अब ना कोई अबला होगी, काली का खप्पर होगा। अब ना कोई अबला होगी, काली का खप्पर होगा। और हर हाथों से चले सुदर्शन, हर कोई गिरधर होगा।
और वो द्वापर था, ये कलयुग है। कलयुग की परिभाषा लोग नेगेटिव देते हैं, मैं कलयुग की सकारात्मक परिभाषा दे रहा हूं कि वो द्वापर था, ये कलयुग है, यहां बदल सब जाएगा और बच्चा बच्चा कल की बनकर सबको सबक सिखाएगा और फिर नियति खुद न्याय करेगी। फिर नियति खुद न्याय करेगी, कर्म सभी के तोलेगी और जाग गए हैं मेरे बेटे, भारत माता बोलेगी। है हिम्मत तो हाथ लगाओ, भारत माता बोलेगी। जाग गए हैं मेरे बेटे, भारत माता बोलेगी, भारत माता बोलेगी, भारत माता बोलेगी। आज के युवा को जगाने का ये मेरा प्रयास। राष्ट्र प्रेम की बात हो गई, अब एक बहुत बड़ी बात करना चाहूंगा मैं कि आज के समाज में महिलाओं को लेकर क्या आपका सोच है, क्या आपका विचार है। हमारे हिंदू धर्म में कहा गया पति परमेश्वर होता है। महिलाएं अपना पूरा जीवन पति के लिए समर्पित कर देती हैं, लेकिन वो पति ये भूल गया कि वो महिला स्वयं में आदि शक्ति होती है और आदि शक्ति वो है जिससे संसार का निर्माण हुआ है। तो उस पत्नी का एक प्रश्न अपने परमेश्वर स्वरूप पति से कि अगर अधिकार है मुझ पर तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। जो तुम कहते हो ना, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम्हारा मुझ पर अधिकार है, उसे एक मंगल सूत्र से तुमने मुझे अपना सब कुछ वो कर दिया कि अगर अधिकार है मुझ पर तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। बताओ क्या मुझे मेरा समर्पण दे सकोगे तुम, और बिना सोचे बिना समझे तुम्हारी हां में हां करना। बिना सोचे बिना समझे तुम्हारी हां में हां करना। मेरे अस्तित्व का वो प्राण अर्पण दे सकोगे तुम। मेरे मुख पर जो देखो तुम, तुम्हें आभास हो खुद का। मेरे मुख पर जो देखो तुम, तुम्हें आभास हो खुद का। स्वयं में करके निर्मित ऐसा दर्पण दे सकोगे तुम। मेरी पीड़ा मेरी खुशियां, मेरी पीड़ा मेरी खुशियां, मेरा मन मेरी अभिलाषा। मेरी पीड़ा मेरी खुशियां, मेरा मन मेरी अभिलाषा। मेरे भावों को अपने मन का आंगन दे सकोगे तुम। मेरा बस प्रश्न है तुमसे, इसे अपमान न समझो। मेरा बस प्रश्न है तुमसे, इसे अपमान न समझो। जो मुझसे चाहते हो मेरे पति देव, मेरे परमेश्वर, जो मुझसे चाहते हो वो समर्पण दे सकोगे तुम। जो मुझसे चाहते हो वो समर्पण दे सकोगे तुम। मेरे अस्तित्व का वो प्राण अर्पण दे सकोगे तुम। जो मुझसे चाहते हो वो समर्पण दे सकोगे तुम। मेरा बस प्रश्न है तुमसे, इसे अपमान न समझो, इसे अपमान न समझो, इसे अपमान न समझो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, समय की बहुत सुंदर, बहुत सीमा सुंदर। कह रही है कि अब अंतिम 5 मिनट बचे हैं। इस 5 मिनट में मैं आपको एक कविता कवि जी। धर्म से सुनाकर अपनी वाणी को और आपकी आज्ञा से ही विराम दूंगा, उससे पहले नहीं दूंगा। तो ये अंतिम कविता जो एक कवि के धर्म से आपको परिचित कराएगी कि है एक कवि का धर्म पार्थ, मैं जिसका पालन करता हूं। ये कविता यूं समझ लीजिए कि इस देश के प्रधानमंत्री के लिए है, या उस हर एक देश के कवि से निकली ये कविता उस हर एक देश के नायक के लिए है जो उस देश का संचालन करता है। तो अगर मेरी आवाज दिल्ली की चौखट तक चली जाए तो मैं इस आयोजन के आयोजनकर्ताओं को प्रणाम करूंगा कि है एक कवि का धर्म पार्थ मैं जिसका पालन करता हूं, और एक राजा का धर्म पार्थ तुम जिसका पालन कर लेना। है छुपे हुए जयचंद अनगिनत, है छुपे हुए जयचंद अनगिनत पार्थ तुम्हारी सेना में। तुम कृष्ण सारथी लेकर के रथ का संचालन कर लेना। है एक कवि का धर्म पार्थ मैं जिसका पालन करता हूं, और एक राजा का धर्म पार्थ तुम जिसका पालन कर लेना। जनहित जनहित तुमको कई बार युधिष्ठिर के जैसे कहना होगा। अभिमन्यु का संहार तुम्हें पांडव बनकर सहना होगा। ये युद्ध नहीं आसान, विरोधी दसों दिशा से आएंगे और तेरे सहयोगी चक्रव्यूह में अलग अलग घिर जाएंगे। जब शस्त्र न होगा हाथों में तब तुम पर वार करेंगे वो, और जब उत्सव के अवसर होंगे तब नरसंहार करेंगे वो, तब नरसंहार करेंगे वो। और ये नहीं सिर्फ अनुमान पार्थ, वो असुरों से हो जाएंगे।
ये नहीं सिर्फ अनुमान पार्थ वो असुरों से हो जाएंगे, बस एक विजय की लालच को कितनों का रक्त बहाएंगे। लो शपथ पार्थ की मोह तुम्हारे हाथों को ना बांधेगा, लो शपथ पार्थ की मोह तुम्हारे हाथों को ना बांधेगा, फिर महाप्रलय क्यों ना आए निर्भीक लक्ष्य तू साधेगा। है एक कवि का धर्म पार्थ मैं जिसका पालन करता हूं, और एक राजा का धर्म पार्थ तुम जिसका पालन कर लेना। फिर से वरदाई लौटा है, चंद्र वरदाई को याद करे ये देश और इस देश का हर एक बच्चा। फिर से वरदाई लौटा है अपना चौहान बचाने को, फिर भूषण ने लिखी कविता हे राजा तुझे सिखाने को। है वचन मेरा ये तुम्हें हे वचन मेरा ये सदा तुम्हें मैं सबसे सदा दिखलाऊंगा। जीवन अग्निपथ हो जाए निर्भीक मैं चलता जाऊंगा। मैं दिनकर पंत निराला के पथ पर चलने वाला हूं मैं, और ब्रह्मास्त्र लेखनी है मेरी जन जन में अलग जगाऊंगा। है एक कवि का धर्म पार्थ मैं जिसका पालन करता हूं, और एक राजा का धर्म पार्थ मैं जिसका पालन कर लेना, तुम जिसका पालन कर लेना, तुम जिसका पालन कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 3 मिनट आखिरी शेष बचे हैं जी। अगर मैं सही देख पा रहा हूं तो आदरणीय सुदेशना जी, अनुराधा जी जी 3 मिनट तो सही अब पकड़ा जी। स्वागत है। तो 3 मिनट पढ़ें कि बिल्कुल पढ़िए, बिल्कुल स्वागत है जी। तो मैं 3 मिनट पे मुझे एक रचना है गंगा मैया पर। अब मुझे ये नहीं पता कि ये 3 मिनट में खत्म हो जाएगी कि 1 मिनट और चाहिए होंगे, तो मैं स्टार्ट कर दूं कि छोटी सी जी। तो ये माँ गंगा की वेदना है, मैं ये आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरी माता श्री जो मुझे यहाँ सुन रही है उनका निवेदन हुआ गंगा माँ को सुनाओ करके, तो मैं गंगा माँ की ये कविता आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहती है गंगा मैया क्या हो गई हूँ मैं, कहती है गंगा मैया क्या हो गई हूँ मैं। पाखंड सब तुम्हारे और धो रही हूँ मैं। आई थी इस धरा में उद्धार के लिए, आई थी इस धरा में उद्धार के लिए। खोया वजूद अपना दूषित हुई हूँ मैं। कहती है गंगा मैया क्या हो गई हूँ मैं। तुमने ही तप किया था लाने को धरा में, तुमने ही तप किया था लाने को धरा में। पुरखों की मूर्तियों की थी एक राह में, शिव की जटा से निकली थी स्वर्ग छोड़कर। बस मोह में तुम्हारे पर्वत को तोड़कर, तुमने ही पुकारा था आ जाओ गंगा माँ, तुमने ही पुकारा था आ जाओ गंगा माँ। अब आ गई तो देखो क्या हो गई हूँ मैं। पाखंड सब तुम्हारे और खो गई हूँ मैं। अब देखो मेरे बच्चों
बस रो रही हूँ मैं और खो रही हूँ मैं और खो रही हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बारंबार सुंदर, प्रणाम बहुत करता बहुत हूँ सुंदर आप गौरव जी। सबको। बहुत ही अच्छा लगा। 7:31 बिल्कुल समय पर कविता खत्म हो गई। माँ जी, गंगा ने बिल्कुल। लाज रख बहुत ही ली। संतुलित जी काव्य पाठ रहा आपका गौरव जी। और हम लोग जी बहुत गौरवान्वित हुए, बहुत पटेल धन्यवाद। भी गौरवान्वित हुआ। जी आपने जो सब मेरे भावों का, रसों का समन्वय प्रस्तुत किया, आपने जो लय बना के रखी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पूरे नगर के वरिष्ठों को जिन्होंने मुझे ये सीख दी, मेरे गुरुजनों गंगा सर, वीरेंद्र सर, अनामिका जी, सपन जी, सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ कि उनका आशीष है, मेरे माता पिता, मेरा परिवार, जिनकी वजह से मैं ये सब कर पा रहा हूँ। बहुत बहुत। और मेरे प्यारे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स, जिनकी प्रेम भरी भावनाएं मुझ में आती हैं और मैं रिटर्न करता हूँ करके। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ से आप सभी का आपके धन्यवाद करता हूँ सभी। जी बिल्कुल, आपके उज्जवल भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी। जी जी बहुत बहुत और धन्यवाद। आज के काव्य पाठ के लिए आपको हार्दिक बधाइयाँ। जी जी बहुत ही बहुत सफल बहुत बहुत सफल अच्छा, रहा। बहुत ही सुंदर है। धन्यवाद। बहुत सारे दर्शकों ने आपके लिए बहुत सारा प्यार भेजा है। जी जी उन सभी दर्शकों को मैं नमन करता हूँ और उनकी मुझे दुआएं चाहिए कि एक बार किसी बड़े मंच पर दिल्ली, लखनऊ या आपके नगर में आके पढ़ सकूं। और जब ईश्वर चाहेगा तब होगा, नहीं तो ये तो माध्यम है, जब पूरी दुनिया मुझे सुन रही है, इससे बड़ा और कुछ नहीं। और हम बहुत इसी में अच्छा खुश है। हैं। जी धन्यवाद अनामिका जी, आपने ये अवसर दिया करके। सभी को धन्यवाद जी। अब अनुराधा जी, दिल्ली आज में सुबह का कार्यक्रम तो बहुत ही सुंदर चल रहा है। बहुत सुंदर। सुबह-सुबह इतनी अच्छी-अच्छी रचनाएँ सुनने मिल रही हैं, हमारा सौभाग्य है, इस महायज्ञ में हम अपना भी थोड़ा-सा अंश दे पा रहे हैं। इसके लिए इस पटेल को बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी अ, गौरव जी को सुनकर अनुराधा के जी बहुत अच्छा लगा। जी, उनको सुनकर एक ओज की भावना भी आई, वहीं ओज, साथ हाँ, में हम प्रेम की जहाँ लय पे में ही बहे। हाँ, प्रणय की कविताएँ भी बहुत अच्छी रही और ओज की कविताएँ भी बहुत अच्छी रही। जी, बहुत उनसे प्रेरित मैं होके कुछ पंक्तियाँ सुनाने का मन मेरा भी बिल्कुल, कर बिल्कुल रहा है। स्वागत है, स्वागत है। ये कविता अभी अब हम सभी अमृत महोत्सव मना रहे थे, तो सब जगह सवाल उठ रहे थे कि आज़ादी का मोल क्या है ना? उसी पर जी, कुछ लिखने की कोशिश की हूँ। अनुमति हो तो प्रस्तुत करना चाहूँगी। स्वागत है, स्वागत है। संग्रामों का, संघर्षों का,